सुधारते लालटेन युग से रोशनी युग में बिहार को पहुंचाया है। लालटेन का तेल बुझ गया, समाप्त हो गया, गांव गांव। सुनिए, अब आप बोल लिए थे ना, मैं बोल रहा था आपके बीच में। आपके बीच शक्ति जी बहुत आदरणीय, आप मेरे लिए आपके बीच नहीं बोल रहा था। शक्ति जी, आप भी जानते हैं कि आपके गांव की जो सड़क है ना, वो नीतीश कुमार जी की देन है। आपको पता है आपके घर में जो बिजली गांव में जल रहा है ना, वो नीतीश कुमार जी की देन है। आइए रोजगार पर आते हैं। अभी 1.5 लाख कांस्टेबल की वैकेंसी फिर आई है, फिर रोजगार मिलेगा। आप चिंता मत करिए, बिहार विकास दर में सबसे तेज रफ्तार में है देश में। इंक्लूसिव ग्रोथ। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। जाता है तो फिर बेरोजगारी का आलम क्या है, आप ही तय कर दो। हम ना हरी मिर्च लगाएंगे, आपको ना लाल मिर्च लगाएंगे। ये झूठ हम तो बोल दिया आपको आपने, बिल्कुल सफेद झूठ। आप नीति आयोग का रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं। बिहार अभी भी सर्वाधिक विकास दर पर खड़ा है। बिल्कुल, चलिए आप बोल लीजिए अपनी बात। सुनिए ना, आपके जी बताइए। आप सुन लीजिए। यही जो झूठ आंकड़े ने बिहार को पीछे ढकेल दिया। बिहार को मिलने वाले ग्रांट से बिहार को आपने पीछे ढकेल दिया। बिहार पर कर्ज कितना है शायद आपको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगा भी, पढ़ते हैं तो ये आकलन कर लीजिए ना। बेरोजगारी के सवाल पर आप कर रहे हैं, गांव में जाके पता करिए ना। अब गांव में नहीं न रह रहे हैं, गांव और कस्बों में जाइए। हम लोग घूमते हैं मतदाताओं के बीच में, चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं गांव में कि बेरोजगारी का दर क्या है। मतदाता ने 4 सीट दिया आप देख रहे हैं कागजों पर, ठीक है, आप दिखाइए। हम तो कई इलाकों की चर्चा कर दे सकते हैं। बिहार की आबादी है, क्या बेरोजगारी का दर है पता है आपको? कितने लोग पलायन कर रहे हैं? पलायन का बिहार में कितनी स्थिति खराब है पता है? कितना पलायन है, जानकारी है? पलायन कितना है? कितने लोग साउथ में जाकर करके, हरियाणा पंजाब से लेकर करके सूरत में कितने लोग बिहार से बाहर जाके कमा रहे हैं पता है? पलायन का सवाल हमने अगर आपसे पूछा कि मानक क्या देश में तय किया है सरकार ने कि कौन लोग हैं जो हकदार है राशन के, वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ है। अगर वो हैं जिनकी आय नहीं है, वो लोग हैं। आप कह रहे हो कि हम खिलाते भी हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। सवाल दोनों नहीं हो सकते हैं, सवाल एक ही हो सकते हैं। मानस अगर आप बातें क्या है, सवाल है। शक्ति जी, अब आपने जो बातें रखी है उसका जवाब उसके बाद जफर इस्लाम। देखिए, 25% लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और प्रधानमंत्री महोदय ने, नरेंद्र मोदी जी ने सदन में इस बात को कहा है कि हम उसको 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दे रहे हैं कि कोई फिर से गरीबी में वापस ना चला जाए। शक्ति यादव जी ने जो कहा, एक बिगाड़ी हुई, बिखरी हुई व्यवस्था नीतीश कुमार जी को आज से 15 साल पहले मिली, उसको न सुधारते सुधारते लालटेन युग से रोशनी युग में बिहार को पहुंचाया है। लालटेन का तेल बुझ गया, समाप्त हो गया, गांव गांव। सुनिए, अब आप बोल लिए थे ना, मैं बोल रहा था आपके बीच में। आपके बीच शक्ति जी बहुत आदरणीय, आप मेरे लिए आपके बीच नहीं बोल रहा था। शक्ति जी, आप भी जानते हैं कि आपके गांव की जो सड़क है ना, वो नीतीश कुमार जी की देन है। आपको पता है आपके घर में जो बिजली गांव में जल रहा है ना, वो नीतीश कुमार जी की देन है। आइए रोजगार पर आते हैं। अभी 1.5 लाख कांस्टेबल की वैकेंसी फिर आई है, फिर रोजगार मिलेगा। आप चिंता मत करिए, बिहार विकास दर में सबसे तेज रफ्तार में है देश में। इंक्लूसिव ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है बिहार का। आप नहीं पढ़ते हैं, इस अलग मसला है। आप तेजस्वी जी के लिए एक संदेश दे दीजिए, आंकड़े ने बिहार रोजगार में और आगे बढ़ेगा और 20 लाख रोजगार का जो हमने वादा किया था वो पूरा होगा, इतना जरूर है। माफी मांगने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री को माफी नहीं मांगे, विशेष राज्य का दर्जा बोलने नहीं देंगे। माफी मांगने कहिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को टोका-टोकी किया। शक्ति जी, इस बात को समझिए कि बिहार पर आपको गर्व करना चाहिए। हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, आप उसको मानते नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ का कुछ स्पेशल राहत दिया, कुछ दिया है, तो उसमें भी तो आगे बढ़ेंगे। पैसा 2 लाख, आपके जमाने में बजट था 25,000 करोड़ का, हमारा है 2.25 लाख करोड़ का, उसको तो आप मानते नहीं है। अरे भाई, इतना बात को समझिए। प्लीज आप मानेंगे नहीं, मैं मानता हूं। आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस जगह में नहीं, सीटें ऐसी नीतीश कुमार जी को नहीं देश के बजट के आलोक में राज्यों के बजट के दर बता दीजिए। में विफल रहे क्योंकि जनता आपके साथ खड़ी नहीं मिली। 4 सीट आपको चिपका दिया। 2005 में समझ रहे हैं देश का बजट क्या था? बिहार का जो प्राइड है, उसका जो रोजगार है, उसका जो आर्थिक विकास है, कितनी प्रतिशत आरजेडी को करने की जरूरत नहीं है। राज्य का आप नीतीश जी की तारीफ कर चुके हैं कि नीतीश जी ने बिहार को पहले से बहुत बेहतर बनाया है। इसलिए इस बात को आपको मानना तो पड़ेगा। नहीं स्वीकार करिए, कोई बात नहीं। हर सेक्टर में पीछे आप बोलने नहीं दे रहे। बिहार तो बिजली के क्षेत्र में दोनों को बराबर मौका मिल रहा है। आपको मैंने कई बार बोलने दिया, लेकिन आप बीच में टोक देते हैं। शक्ति जी, अभी कुछ टाइम पहले तो आपने कहा था बिहार बदल गया है, बिहार में बहार है। आप ही कह रहे थे नीतीश कुमार है, अभी अचानक वहां पर काले खा गई। इतना जल्दी कैसे बदलाव हो गया?
या तो हुआ या रुबिका नहीं? जी, आप रुबिका जब जी, आए मैंने एक आपने बात कहा कही- हमने खूब रुबिका नौकरियां जी, दी, एक जो सेकंड। वादा किया था वो रुबिका सबसे जी, पहले पूरा किया। रुबिका जी, दिया दिया हमने कहा वो किया, लेकिन इन्होंने कहा कि राज्य का बजट केंद्र के बजट के अनुपात में जो पहले था 5 पॉइंट समथिंग आज भी है भैया। जो केंद्र का बजट उस समय क्या था, राज्य का बजट क्या था? हम तो 3000 पर आए थे, 2200 पर आए थे, हम लेके गए 24,000 23,000 करोड़ पर। उसके बाद यही तो कला है कि आप आंकड़ों को अपने हिसाब से कब वोट देते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। यही खेल तो जनता को सुलझाना है। राजकुमार भाटी जी प्लीज कह दीजिए ना कि ईपीएफओ के आंकड़े झूठे हैं, कह दीजिए ना कि ये जितने भी आंकड़े इस वक्त हम बता रहे हैं वो झूठे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक के आंकड़े झूठे हो, ईपीएफओ के हो, या अभी हाल फिलहाल जो आंकड़े आज मैं आपको बता रही थी वो झूठे हैं। कतई झूठे नहीं बताऊंगा, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उस पर हम कायम है। सबसे बढ़िया रोजगार होता है सरकारी नौकरी, वो एक आर्थिक रूप से भी और एक सम्मान की नौकरी भी होती है। मोदी जी ने सरकारी नौकरियों को बहुत, सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता था? सेना में और रेलवे में। जब से मोदी जी आए सेना को तो कर दिया 4-4 साल की ठेकेदारी पर। जो ये अग्निवीर है ये देश के युवाओं का अपमान है और उन्हें बेरोजगारी की भट्टी में झोंकना है। रेलवे में कोई भर्ती हुई नहीं है, रेलवे भी ठेके पे चल रही है। और ये सरकारी नौकरी कम करने से क्या होते हैं? 2 नुकसान होते हैं। एक तो जो ओबीसी एससी को जो उसमें आरक्षण मिलकर रोजगार मिल जाते थे वो खत्म हो गए। दूसरे प्राइवेट सेक्टर का हाल क्या है? हम यहाँ नोएडा में बैठे हैं, नोएडा में सबसे ज़्यादा उद्योग हैं, लगभग 10,000 उद्योग हैं। हमें पता है जो यहाँ 20 साल पहले 15 साल पहले फैक्ट्रियाँ लगी थी, नौकरी कंपनी थी। रुबिका जी मैं बहुत पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उनमें जो नौकरी कर रहे हैं उनकी आज सैलरी 75,000 से 1.5 लाख तक है। और अब जो भर्ती चल रही है जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने जो लेबर लॉज में परिवर्तन किया है, तमाम कंपनियों में ठेकेदारी चल रही है। 10-10 हज़ार रुपए में 10-10 घंटे काम करा रहे हैं। वो मैं समझता हूँ रोजगार नहीं है, दुर्गति है। आप रोजगार पे बात वो हाँ मैं रोजगार पे ही कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर की जो आप उपलब्धियां बताते हैं, प्राइवेट सेक्टर में लूट है, ठगी है, श्रम का शोषण है। नहीं पहले उन्हें या पूरे तो रोजगार है वेतन या नहीं मिल रहा है, पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। भाटी जी पहले हम डिसाइड कर लें हम किस पर बात करें। मैं कह रही हूँ मैं रोजगार पे ही कर रहा हूँ। तो रोजगार रोजगार नहीं मिला है, वो अलग चीज है। और जो आप आंकड़े बता रही थी, आपने ये तो बता दिया कि 3.2 पे बेरोजगारी दर है, लेकिन ये भी बताओ कि पिछले साल भी 3.2 ही थी और इस साल भी उतनी, यानी इस साल में 1 साल में कोई परिवर्तन नहीं। आप तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी आए, मैं कह रही हूँ जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए 2 चीजें हुई हैं। मोदी जी आए हैं, ये जो आप बार बार कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ तब थी बेरोजगारी दर 6.0%, 6% थी और आज वो घटते घटते 3.2 हो गई है। उस वक्त से लेकर आज तक आधी हो चुकी है। मैं 2 बातें कह रहा हूँ, दोनों बातें जब से मोदी जी आए माहौल खराब हो गया है। दोनों बातों को कोई खंडन नहीं कर सकता। एक तो मोदी जी ने सरकारी नौकरियां कम की हैं, दूसरे मोदी जी के शासन में गरीब और ज्यादा गरीब हुए हैं और अमीर और ज्यादा अमीर हुए। जफर इस्लाम साहब, ये 2 बड़े आरोप। देखिए रुबिका जी, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये लोग जो है हर सरकार के हर आंकड़े को, चाहे कुछ भी आंकड़ा हो उसको गलत, देश के बाहर के आंकड़े हैं वो भी गलत, नौकरियां हो ईपीएफ के आंकड़े वो भी गलत। मतलब अगर भाटी जी को उनके यादव जी हैं उनके घर से अगर कुछ आ जाता आंकड़ा वो सही है, इसलिए कि वो उनके यहाँ से आया उनको टारगेट करना है। अभी तो मोदी जी के हकीकत है कि दुनिया की हर एजेंसी, एक मिनट सुनिए ना, दुनिया की हर एजेंसी जो इंडिपेंडेंट है, जो वेरीफाई करती है सब डेटा को, देखिए हमारे डेटा को, आपके डेटा को कोई वेरीफाई नहीं करती, हमारे डेटा को, देश के डेटा को पूरी दुनिया में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है वेरीफाई करती है। 3 मेथड से वेरीफाई करती है। मेथोडोलॉजी क्या है, क्या उसमें कोई चेंज तो नहीं किया, पुराने जो मेथोडोलॉजी से तो अभी भी वही है, क्या कोई ऐसे आंकड़े, ऐसा पैरामीटर कहीं जोड़ तो नहीं दिया जिससे कि कोई परिवर्तन आ जाए। ये सारी चीजें देख के उसके बाद रीवैलिडेट करते हैं उस नंबर को और फिर अपने रिपोर्ट को जारी करते हैं कि हमारे अनुमान इतनी एम्प्लॉयमेंट रेट है या इतना ग्रोथ रेट है। और हर जगह पर आप लोगों ने उसी आंकड़े का इस्तेमाल किया है पूरे जब 10 साल की यूपी की सरकार रही उसके बाद। लेकिन आज आपको उन आंकड़ों से कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है और देश की जनता जो खुशहाल है, लेकिन आप बेहाल हैं, इसलिए आपके पेट
तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।